तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए मांग करते हुए वोटों की। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं यूपी का प्रभारी बना था तब दंगे हुए थे और आज भी मैं उन दंगों की पीड़ा को भूला नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर कब्जा जमाया था। उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और माफिया राज भी ला सकता है आपका वोट, ये उन्होंने आगाह किया और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है, ये उन्होंने अलर्ट किया। उन्होंने अखिलेश यादव को आंकड़ों के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती दी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मिशन पश्चिम, जिसकी 136 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी और 20 सीटें ऐसी थी जिसपे वो दूसरे नंबर पर रही थी। किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरे। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये तस्वीरें सामने आई है, डोर टू डोर कैंपेनिंग में बीजेपी लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें सामने आई है, ये देखिए, अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और संभवतः किसी आरती में शामिल हो, ये माहौल लग रहा है। ये तिलक लगाया गया उन्हें और डोर टू डोर कैंपेनिंग में इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की, दूर दूर तक आपको जो है लोग नजर आएंगे। मिशन मुजफ्फरनगर पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये बड़ी बात है जो उन्होंने कही, वो भी हम आपको लगातार नीचे दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग में, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा अखिलेश यादव अच्छा झूठ बोल लेते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया अखिलेश यादव पर। लेकिन ये भीड़ आप देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और हालांकि कोरोना भी है और ख़ास तौर से कहा भी गया कि कोविड की वजह से रैलियों पे प्रतिबंध है, लेकिन लोगों की भीड़, कई बार लोग जो हैं अति उत्साहित हो जाते हैं अपने नेताओं को देखने के लिए और नियमों को ताक पर रख देते हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का महाअभियान चल रहा है और पश्चिमी यूपी कितना महत्वपूर्ण है वो आपको लगातार बता रहे हैं। दावे वायदे हो रहे हैं वो भी आप लगातार सुन रहे हैं और पश्चिमी यूपी में दरअसल आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा। 18%, आप पूरे पश्चिम के गणित को समझिए तो जाट होते हैं 7%, यादव है 25 से 27% मुस्लिम्स और 10% ब्राह्मण। उसके बाद हम बात करें 7% ठाकुर और 20% दलित, जिसमें 10% जाटव। अब सवाल यह है कि क्या जाट और मुस्लिम और यादव अगर साथ में आ जाते हैं तो ये आंकड़ा 40% को पार कर जाता है, यानी कि चुनौती वाली स्थिति हो जाएगी बीजेपी के लिए। कोशिश यही है कि ऐसा ना हो,
जो 109 सीटें आई थी 136 में से और बीजेपी 20 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी, वो बरकरार रहे। कुल मिलाकर बेहतरीन जो है नतीजे आए। तो पश्चिम में इसी वजह से महामंथन हो रहा है और ये महाअभियान चल रहा है। आज तमाम बड़े नेता पश्चिमी यूपी में हैं, जैसे हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह को आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसके बाद स्मृति ईरानी का भी हम जिक्र करें, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम सभी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये भीड़ थोड़ा डरा रही है क्योंकि कोरोना चल रहा है। लेकिन दूसरा पहलू उत्साह है अपने बड़े नेता के लिए। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये जो पश्चिम का गणित था वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। स्टार प्रचारक हैं पार्टी में, महत्वपूर्ण उनका कर चाणक्य माने जाते हैं। जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर उसके तहत पार्टी आगे बढ़ती है, तो बहुत बड़ा किरदार उनका। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी में थोड़ी चुनौती मानी जा रही है किसान आंदोलन के बाद से, और फिर जयंत चौधरी ने जो अलायंस किया समाजवादी पार्टी के साथ, उसके बाद से भी। और इस जनसंपर्क अभियान में संजीव बालियान भी शामिल हैं, उनके साथ मौजूद हैं संजीव बालियान। और घर घर दस्तक, पहले देखिए 2014 अगर 17 और 19 की बात करें तो भाजपा ने रोड शो किए थे। 19 के बाद से फिर कोविड आ गया, तो रोड शो तो इतना आसान नहीं रह गया कोविड के बाद। लेकिन हाँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग बीजेपी का हमेशा स्टाइल रहा है और उसके बाद से अब डोर टू डोर आना पड़ रहा है, दस्तक देनी पड़ रही है। और इसका आगाज जो है वो कैराना से किया गया और घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान जो है चलाया जा रहा है। लेकिन ये भीड़ आप देख सकते हैं मिशन मुजफ्फरनगर पर अमित शाह, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन भी खत्म हो चुका है और वेस्ट यूपी में पूरी ताकत जो है सभी दलों ने झोंकी हुई है। कैराना के बाद आज अमित शाह मुजफ्फरनगर और इसके बाद देवबंद होते हुए सहारनपुर पहुंचेंगे। वहां भी डोर टू डोर प्रोग्राम है, वोटरों की नब्ज टटोलेंगे और माना यह जा रहा है इस चुनावी मौसम में कम से कम वो 4 बार यहां पर आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज आप समझिए, अगर हम नंबर्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी योगी लहर में भाजपा ने वेस्ट यूपी में 64 में से 53 सीटें जीती थी, सिर्फ इस मंडल और सेक्शन की जब हम बात करते हैं। और अब सवाल ये है कि तीनों कृषि कानूनों के बाद, हालांकि उसको लेकर नाराजगी रही, प्रदर्शन हुआ, लंबे समय तक चला और फिर नवंबर के आखिर में जो है आंदोलन वापस लिया किसानों ने, जब सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन क्या उसका जो डैमेज और डेंट लगा था वो खत्म हो जाएगा, ये सवाल है। और जवाब इसका दरअसल नतीजों के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन उससे पहले लुभाने की कोशिश जरूर हो रही है। तो अब यूपी में सभी गुंडे प्रदेश के बाहर हैं, ये कहा गृह मंत्री ने। योगी ने गुंडों को यूपी से बाहर फेंक दिया है। बीजेपी का मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं, ये बड़ी जो बातें उन्होंने कही हैं। और बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसका दावा किया। बीजेपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है, ये अमित शाह कहते हैं। 5 सालों में डकैती में 70% की कमी आई। हालांकि जयंत चौधरी कहते हैं कि भाई वो कोविड की वजह से कुछ अपराध कम हुआ, लेकिन आप 2017 से 19 तक का डाटा ले आइए और फिर उस पर बहस कर लीजिए। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं। जयंत चौधरी कहते हैं कि बीजेपी खाई डालने वाली राजनीति करती है। लखीमपुर का प्रकरण हमारे सामने है। सबसे अच्छा साबित हुआ है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के प्रत्येक राज्य के मामले को कांस्टेंट मॉनिटरिंग मुख्य कारण रहा है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का था वह कारगर साबित हुआ। भारत के अंदर बनी दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी साबित हुई।
प्रथम वेव के बाद उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस की बात देखने को मिली, तो उसके बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के साथ ही अगर मैं बागपत की बात करूं तो सेकेंड वेव के बाद यहां 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारे लोकप्रिय सांसद जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सक्रिय योगदान से सीएसआर से भी यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं और वे सभी क्रियाशील हैं। इसके साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, प्रारंभ से ही सेकेंड वेव के तत्काल बाद जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दुनिया के, उन सब ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि थर्ड वेव तो आके रहेगी और अगस्त सितंबर में आएगी। हम लोगों ने पहले से इसके इंतजाम भी किए थे। 72,000 निगरानी कमेटी हमारे प्रदेश के अंदर डोर टू डोर जाकर के हर संदिग्ध व्यक्ति को देखती थी, 24 घंटे में उनकी जांच करवाती थी, उन्हें मेडिसिन किट वितरित कराती थी, होम आइसोलेशन, थोड़े लक्षण और गंभीर स्थिति है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चलते थे। परिणाम रहा कि अगस्त सितंबर में कोई थर्ड वेव नहीं आई। इसके बाद दिसंबर जनवरी में थर्ड वेव के लक्षण देखने को मिले और दुनिया के अंदर थर्ड वेव ने भी काफी हाहाकार मचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर थर्ड वेव भी नियंत्रण में है और अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। थर्ड वेव वैक्सीनेशन के कारण कमजोर भी पड़ी है। अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो एक वायरल फीवर मात्र बनकर के रह गया है। यही कारण है अब तक केवल पूरे प्रदेश में 1% लोग ही हॉस्पिटल में हैं। और बागपत में मैं बात करूं तो बागपत जनपद में केवल 3 पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। यहां पे कुल सक्रिय मरीज वह 260 हैं, जिनमें से मात्र 3 हॉस्पिटल में हैं। उनकी स्थिति बहुत माइल्ड है, बहुत सामान्य स्थिति है। ये स्थिति वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में लोगों ने कितना भी गुमराह क्यों न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देश की भी और प्रदेश की भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पर ध्यान दिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पहली डोज लेने वालों की संख्या 99% से अधिक है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या प्रदेश में लगभग 70% है। अगर मैं बागपत की बात करूं तो लगभग 98% लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है और सेकेंड डोज लेने वाली यानी पूरी तरह वैक्सीनेशन से आच्छादित होने वाले
लोगों की संख्या भी 80% से अधिक बागपत जनपद में है। यानी वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास हो कि हर वह व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है वह अपना वैक्सीन समय से ले ले। ये वैक्सीन प्रभावी वैक्सीन है, सबके लिए फ्री है और कोरोना से बचाव का सबसे कारगर शस्त्र भी है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 25 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। यानी फर्स्ट डोज जो हम लोगों ने 25 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को अब तक दी है। दोनों डोज लेने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में अब तक यह 10 करोड़ 5 लाख से अधिक है। 15 से 17 आयु वर्ग के 1 करोड़ 40 लाख से अधिक यूथ को यह डोज दी जा चुकी है। इसमें से लगभग 64% लोगों को यह डोज दी जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 88% लोगों ने प्रदेश के अंदर ले ली है। यानी जो बुजुर्ग हैं, किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। तो उसमें भी काफी अच्छी प्रगति है। मेरी अपील है, आज मैं इसीलिए बागपत के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए भी आया हूं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन तो करे ही, लेकिन साथ साथ कोरोना को नियंत्रित भी करना है। कोरोना पूरी तरह नियंत्रण की ओर है। मेरी जनता जनार्दन से ये अपील होगी कि उन सब के सहयोग से प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करके, और उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए। आज जब थर्ड वेव आ ही गई तो इस थर्ड वेव को देखते हुए यह नियंत्रण में है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, हम उसका पालन करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग बहुत शीघ्र थर्ड वेव पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। यहां पर प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने गाइडलाइन का पालन करवाते हुए जनता जनार्दन के साथ मिलकर के इसे प्रभावी नियंत्रण में करने का प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है कि मात्र 3 कोरोना के मामले ही हॉस्पिटल में हैं। शेष लोग होम आइसोलेशन में रहकर के सफलतापूर्वक अपना उपचार कर रहे हैं और हमारी निगरानी समितियां इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निरंतर निगरानी की जा रही है। कहीं भी कोई समस्या इस स्थिति में नहीं है। आज मैं इसीलिए यहां निरीक्षण करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, कोरोना को लेकर किस तरह से कंट्रोल किया गया, किस तरह से निगरानी समितियां काम कर रही हैं, किस तरह से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वो यही बताते हुए नजर आए। और कोरोना वॉरियर्स को तीसरी डोज भी दी जा रही है, आप ये कहते हुए आपने मुख्यमंत्री को सुना। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों की आज भीड़ देखते ही बन रही है। उनका काफिला जो है वहाँ से गुजर नहीं पा रहा। आप देखिए कितना उत्साह है। इसे आप जो
चाहने वाले हैं उनका भी उत्साह कह सकते हैं अपने नेता के लिए। लेकिन हाँ, थोड़ी ये तस्वीरें डराती हैं, कोरोना है इस वजह से भी। देखिए गाड़ी का निकलना कितना मुश्किल हो गया है, इतने लोग हैं वहाँ पर, हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, हाथों में बीजेपी के पर्चे लिए हुए, और कुछ हाथों में आपको नजर भी आ रहे होंगे फूल बरसा रहे हैं गृह मंत्री पर। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीर सामने आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े सब सुन रहे होंगे। अमूमन इलेक्शन के वक्त आपने देखा भी होगा, रैलियां जब गुजरती थी, जब प्रत्याशी प्रचार प्रसार करने को आता है तो ढोल नगाड़े इनका इस्तेमाल होता है आकर्षण के लिए, ताकि लोग आकर्षित हो इनके प्रति। तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्साह, लेकिन हाँ ज़रूर नज़र आ रहा है। ये मकान की छतों पर आपको लोग दिख रहे हैं और उनका काफिला यहाँ से जब गुजरा उस वक्त तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये भीड़, अब ये भीड़ बहुत सवाल लेते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए ये तस्वीर पिक्चर ऑफ द डे कहलाएगी। आज की तस्वीर जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, सर्दियां हैं तो पूरा उसी तरह से उसे सजाया गया है, टोपी जुराबे पूरे कपड़े। और ये तस्वीरें अमूमन जब मुख्यमंत्री अस्पताल आते हैं ख़ास तौर से तो वो छोटे बच्चों को दुलार ज़रूर दिखाते हैं, और ये तस्वीर आज चर्चा में ज़रूर रहने वाली है। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को भी आपने देखा, वो भी पर्चे बांट रहे थे, एक छोटे बच्चे से बात करते हुए, और फिर उन्होंने एक महिला से भी बात की। एक तस्वीर ये है, गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब ये भीड़ आप देखिए, और इसके दोनों ही पहलू हैं। अपने नेता और पार्टी के प्रति उत्साह एक, दूसरा ये कोरोना है तो जो कोविड के नियम हैं उसके मुताबिक तो ये तस्वीर नज़र नहीं आ रही, तो ये थोड़ी डरावनी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अपने नेता के प्रति उत्साह, हाँ ये देखो, तो आप प्रचार प्रसार सुन रहे हैं और क्षेत्रों के हिसाब से तमाम तरह के स्लोगन्स, नारे भी हैं, और आपने सुना भी अभी एक नारा। और डोर टू डोर कैंपेन वैसे कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़ भी आप देख पा रहे हैं। गाड़ी का निकलना कितना मुश्किल हो गया, और वैसे पैदल निकलना भी कोई आसान नहीं होगा जिस तरह से लोग हैं। वैसे पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगे, देखिए उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब इसके दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो कोरोना है, चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हुए हैं वो ज़रूर यहाँ पर टूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये आ जाता है कि क्या ये पार्टी के प्रति उत्साह है, पार्टी की नीतियों में विश्वास है लोगों का, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये हम आपको मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, डोर टू डोर जो कैंपेनिंग की जा रही है। और पश्चिमी यूपी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति के सभी पंडित कहते हैं जो हवा यहाँ से चलती है वही पूरब तक पहुँचती है। आपने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी, उन्होंने कहा कि उस गाजीपुर से इस गाजीपुर बॉर्डर तक, यानी कि उस छोर से गाजीपुर, फिर आप आगे जाएंगे बलिया और फिर बिहार, यानी वहाँ गाजीपुर से ये गाजीपुर जो बॉर्डर जहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ तक भाजपा का सफाया करेंगे। ये अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। हालांकि अब ये भीड़ वो ज़रूर देखेंगे, और देखिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक तरफ वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं जयंत चौधरी के साथ, और एक ये तस्वीर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहाँ पर आपको चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये वैसे डोर टू डोर कैंपेन है, लेकिन एक बड़ा रोड शो में कन्वर्ट हो गया, लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर मौजूद। मुजफ्फरनगर में जिस तरह की तस्वीरें देखी हैं, इससे पहले शायद ही उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें देखी हूँ, जहाँ पर इतना रेला अमित शाह को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक ये हुजूम आप देखिए। मुजफ्फरनगर का ये भगत मार्केट है, और भगत मार्केट की ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि किस तरह से मुजफ्फरनगर की जनता अमित शाह के स्वागत में उमड़ पड़ी है। देखिए अमित शाह का काफिला अब यहाँ पर निकल रहा है। आलोक अवस्थी जी, जो रेला देखने को मिला है ये अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व उत्साह है, जनता ने पूरा समर्थन दिया है, और जिस तरह से जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी है
फूलों से स्वागत कर रही है। लगता है कि मुजफ्फरनगर की जनता ने पश्चिम यूपी में पूरा जो है झंडा फहरा दिया है, भगवा फहरा दिया है, झंडा फहरा दिया, जो जनता का बहुत समर्थन मिला है। निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें आज यहाँ पर नजर आई, जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा, वो अपने आप में गवाही देता है कि किस तरह से लोग अमित शाह के स्वागत में सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। भगत मार्केट का इलाका और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर यहाँ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिजाज को भी बता रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता आखिर चाहती क्या है। जिस तरह से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासत का, कुछ मुस्लिम लोग भी आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, आप यहाँ पर सड़क पर आ जाए, क्या कहेंगे? अमित शाह का जो रोड शो था, जिस तरह से वो पब्लिक से जन जन संवाद उन्होंने किया, कितना अभूतपूर्व से आप मानते हैं? मैं अमित शाह जी को हिंदुस्तान के लिए एक देवता मानता हूं, जिन्होंने कश्मीर के मुसलमानों के लिए अपनी जान की परवाह न करके धारा 370 हटाई और आज वहां का बच्चा बच्चा दुआएं दे रहा है अमित शाह जी को, और कश्मीर का सारे मुसलमान सुरक्षित हैं और दुआएं कर रहे हैं कि अमित शाह जी आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री बने। मैं दुआएं देता हूं कश्मीर के नौजवान बच्चों की हिफाजत के लिए। धारा 370 हटाई, पाकिस्तान के आतंकवादी वहां पे अपराध करते थे, आतंकवाद फैलाते थे, आज कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या चाहता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 3.5 लाख मुसलमानों को जो मकान दिए हैं, और किसी पड़ोसी मुसलमान ने 100 रुपए तक भी नहीं दिए। कांग्रेस ने किसी को कभी मकान भी नहीं बना के दिया। अखिलेश यादव ने दंगे कराए। अखिलेश यादव की सरकार में 250 मस्जिदें बंद हो गई मुजफ्फरनगर की। मुस्लिम देखिए एक साथ आ गए हैं और यहाँ पर देखिए भाई साहब टीका लगाए हुए हैं। राज तिलक किसका होने वाला है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ। जनता रही पुकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब की बार। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता से अमित शाह जी ने हाथ मिलाया। मैंने लिख रखा कि आपके बालों में भी फूल नजर आ रहे हैं, इतनी फूल वर्षा हुई है। हाँ जी, मैं उनके साथ ही था। मैंने एक स्लोगन लिख रखा था कि आप भी बूथ अध्यक्ष थे और मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ। उन्होंने मेरे से मैडम आप क्या कहेंगी? लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू होने वाला है और कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगी? महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं योगी जी की सरकार में। क्या कहेंगी? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, अब आप सेफ महसूस करती हैं? और आज अमित शाह जी से मुलाकात हुई क्या आपकी? नहीं हुई तो नहीं है। दर्शन हुए जी। क्या कहेंगी मैडम, कितने सुधार हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, महिलाओं को लेकर के सरकार जो कर रही है उसको लेकर के आप कितना? हम खुश हैं उसके लिए जी। सब कुछ कहना मुझका सुविधाएं दे रखी है मोदी जी ने, सब सही है हमारे लिए। मकान दिया है और सिलेंडर दिया है, सभी कुछ दिया है इनको। मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें नम हैं, आप भाव विभोर हो गई हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, खड़े थोड़ा थकान हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, देखा आपने किस तरह से हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ की तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से अमित शाह को लेकर अभूतपूर्व। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन मुजफ्फरनगर। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। पुलिस को कंट्रोल करने में भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उमेश लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। उमेश, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस को हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रही है कि किसी तरह से भीड़ को तितर बितर किया जाए, वहां से हटाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक कहा यह था कि किसी तरह की कोई रैली नहीं होगी। लेकिन आज जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते चले गए, तो कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि पार्टियों के लिए तो ये मौका ही होता है प्रचार प्रसार का, जिसमें लोग जुड़े। जी हाँ, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री को देखने के लिए मुजफ्फरनगर की जनता सड़कों पर आ गई और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आया। भगत मार्केट में न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है और यहाँ जो रेला देखने को मिला है वो अपने आप में दर्शाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार क्यों कहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में है। अमित शाह ने अपने संबोधन में आज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से आह्वान किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश पवार भी मौजूद हैं। विनेश जी, इस मार्केट में अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी सभाएं हुई होंगी, अन्य नेता भी आए होंगे, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? अमित शाह जी की जब आए यहाँ पर, जिस तरह का रेला यहाँ पर दिखाई पड़ा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का रेला जब भी कभी देखने को मिलता था, ये भगत सिंह चौक मेन चौराहा है, मुजफ्फरनगर की हरदर्श स्थली कहा जाता है, और ये भगत सिंह रोड का मुख्य बाजार है। यहाँ पर भीड़ जब जब देखने को मिली है, जब जब भारत और पाकिस्तान के मैच हुए और भारत ने विजय हासिल की है, वरना इतना जनसमूह कभी नहीं उमड़ा है। मानो आज अमित शाह के इस रोड शो में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है वो भीड़ है, मानो सारा यहाँ इकट्ठा हो गया और रेला इकट्ठा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीड़, अपार जनसमूह यहाँ पहुंचा है अमित शाह का स्वागत करने के लिए, और किस तरह से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। चाहूंगा अभिषेक, आप जरा तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से अमित शाह की गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अब देखिए तस्वीर किस तरह से नजर आ रही है और किस तरह से दूर दूर तक लोगों का ये सैलाब नजर आ रहा है। भगत मार्केट की ये तस्वीरें बहुत कहानी बयां करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सियासी हवा चलती है वही पूरब तक जाती है, ऐसा कहा जाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर को जाट लैंड की राजधानी भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा जाट यहीं पर पाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ समूह देखने को मिला, विनेश क्या कहेंगे? मुस्लिम्स भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफी संख्या में मुस्लिम लोग भी आए हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा के कुछ पदाधिकारी थे जो यहाँ मौजूद थे, और ये यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने पूरी जो भाजपा सरकार में मोदी की जो खूबियां हैं वो गिनवाई हैं अभी, और वो यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर तक की बात उन्होंने सामने रखी। आज सबसे पहले जब यहाँ अमित शाह पहुंचे तो उस समय अमित शाह का सबसे पहले जो काफिला था